एक संत महात्मा कहीं एक नाव पर बैठ करके जा रहे थे और कहानी ये कहती है कि परमात्मा की भक्ति में, इसके सिमरन में लगे थे। तो उसी नाव पर, उसी बोट पर कुछ शरारती बच्चे भी थे। तो कोई एक बच्चा आया, देखा कि ये तो बड़ी एक मौन मुद्रा में बैठे हैं। किसी ने उसकी टोपी महात्मा की छेड़नी शुरू कर दी। कोई आकर के इधर से छेड़ रहा है, हंस रहे हैं आपस में, कोई किधर कोई किधर। तो कहानी ये कहती है वो महात्मा बैठे रहे, शांत बैठे रहे, परमात्मा के साथ इकमिक होकर के इससे बात कर रहे थे। तो कहानी कहती है कि परमात्मा ने ही पूछ लिया महात्मा से, कहने लगे कि ये बच्चे आपको तंग कर रहे हैं, अगर तू कहे तो क्या मैं इस नाव को ही इस तरह हिला दूं, इस तरह पलट दूं कि ये बच्चे नीचे गिर जाएं पानी में। प्रभु, मुझे इस बात में कोई शक नहीं कि आप जो चाहें वो कर सकते हैं, आपके लिए तो एक इशारा ही ये हो कर सकता है, लेकिन जो आगे से अरदास की सत्संगत वो इनसे अरदास करें अपने अपने लिए। उन्होंने कहा कि हे प्रभु, अगर आपने कुछ पलटना ही है ना तो इनकी सोच पलट दो। इनकी सोच पलट जाएगी तो ये भी आराम से बैठेंगे, मैं भी आराम से बैठूंगा, मैं भी भक्ति कर पाऊंगा, ये भी अपने जीवन का आनंद ले पाएंगे। सदगुरु से यही अरदास करें सत्संगत की कहीं मिलजुल करके एक हो जाना, ह्यूमन यूनिटी, ऐसा कोई ना मिशन है ना कोई सत्संगत संदेश दिया जा रहा है। ये जितने भी पैगाम देते हैं, ये जो भी बात कहते हैं, अगर ये ब्लड डोनेशन की बात करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि ये कह रहे हैं कि SNCF के बैनर के अंडर आकर के ही ब्लड डोनेट करना है तो मानविकता हो जाएगी। ये सत्संगत आदत बना रहे हैं मेरी, ये सोच पलट रहे हैं कि मानवता की सेवा की सोच बने, क्योंकि हम सब एक हैं। तो यही एक अरदास सच्चे पातशाह से कि दातार, ये मौलिक तौर पे जो आप जी ने एक हमें याद कराया है कि हम एक हैं, एक ही बन करके आप जी के साथ एक होकर के ये सारा जीवन व्यतीत कर पाए। प्यार से कहिए।